नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष के भौम प्रदोष व्रत की कथा, मंगल प्रदोष व्रत की कथा। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। उसके अलावा मंगलवार को ना तो घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो वृद्धा माता की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं कि यह कितनी श्रद्धावान है। हनुमान जी महाराज साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, थोड़ी सी जमीन लीप दें। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर बुढ़िया माँ प्रार्थना पूर्वक बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो कोई काम आप कहें मैं वह सब करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा, साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा माँ अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा माँ आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुख पहुंचाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता हुआ देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार मंगल त्रयोदशी का व्रत जो श्रद्धा से करता है, भगवान महादेव उनके मन की कामना अवश्य ही पूरी करते हैं। मंगलवार व्रत में भगवान शिव और हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्री हनुमंत लाल भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।